देखिए इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल है, cos A का फॉर्मूला क्या है? cos यानी क्या होता है? अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब बताओ ये BC की वैल्यू अगर मैंने क्या ली y, BC की वैल्यू क्या ली y, और क्या आएगा फिर यहाँ y बाय AC है, तो बताओ y की वैल्यू कितनी है? y की वैल्यू है AC cos A। y की वैल्यू क्या है? AC cos A। कैसे कैलकुलेट? cos यानी क्या होता है? cos यानी क्या होता है? ये cos यानी sin है। sin यानी क्या होता है? अपोजिट साइड BC अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है? AC। BC की वैल्यू क्या है? y, AC यानी हाइपोटेन्यूज। अब बताओ y की वैल्यू तो AC इधर आएगा ना, तो AC sin है। अब बताओ cos A करो, cos A का फॉर्मूला क्या है? एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज AC। AB की वैल्यू अगर मैंने x ली, AC मुझे पता नहीं, तो बोलो x की वैल्यू कितनी है? AC cos A। बताओ x की वैल्यू क्या है? AC cos A, और y की वैल्यू क्या है? AC sin A। y की वैल्यू इमेजिन करना, y की वैल्यू AC sin A, x की वैल्यू AC cos A। और इसकी जरूरत पड़ेगी अभी हमें अपने नेक्स्ट थ्योरम में अपना कोसाइन रूल। तो वी गो प्रूफ ऑफ कोसाइन रूल। क्या है? प्रूफ ऑफ कोसाइन। ये सब लिखना था आपको, जो भी मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ सब लिखना। तो कोसाइन रूल का प्रूफ क्या है? बिकॉज थ्योरम इन ट्रायंगल एबीसी क्या है? कोसाइन रूल पहला वाला ए स्क्वायर में याद होगा आपको, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर आता है माइनस 2bc और cos A आता है। बी स्क्वायर में क्या आता है? ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac आता है, और क्या आता है? cos B। ए स्क्वायर में cos A आता है, बी स्क्वायर में cos B आता है, तो सी स्क्वायर में क्या आता है? cos C आता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos C। ये कितने प्रूफ है? 3 प्रूफ है। इनमें से सिर्फ आपको एक ही प्रूफ करना है। एक भी प्रूफ किया ना तो सिमिलरली बाकी के दोनों लिख देना, ठीक है? अब वो कैसे करेंगे प्रूफ? देखो प्रूफ शुरू होगा तो कंसीडर करो, कंसीडर क्या करो, ये जो ट्रायंगल एबीसी निकालना है, एक ट्रायंगल का निकालना है एबीसी। अब इस ट्रायंगल में सपोज इमेजिन करो कि लेट ए बी द ओरिजिन। ये क्या है? ओरिजिन है साइड में, और ए बी क्या है? अलोंग एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस कौन सा है? एक्स एक्सिस किसे बोलना? अलोंग ए बी। और बताओ इसे क्या बोलना? वाई एक्सिस, ठीक है? तो अब बताओ उसके बाद कोऑर्डिनेट्स, आप अपनी वैल्यू बताओ। ए बी किसके अपोजिट है? सी के। इसकी वैल्यू क्या होगी? सी। इसकी बी और ए के सामने वाली ए। ये बेसिक चीज है ना कि जो एंगल रहता है उसके सामने वाली साइड को वैल्यू नाम देते हैं। तो अब आप बताइए कि कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, अच्छी तरह से सोच समझिए। बताओ पॉइंट ए ओरिजिन है तो कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 0 0। पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? अब ध्यान से सुनना, ये साइड कितनी है? सी है ना, साइड कितनी हो? सी है। अब अगर साइड सी है, लेंथ सी है, तो कोऑर्डिनेट क्या होगा? सी होगा। कैसे क्या? मान के चलो ये 4 होगा, ये 0 ओरिजिन है ना, 0 1 2 3 4, यहाँ पे 4 होगा तो 4,0। यहाँ पे 4 है तभी तो लेंथ 4 है ना, उल्टा बोलो, अगर लेंथ 4 है इसका मतलब यहाँ पे 4 होगा, 4,0। तो अगर ये लेंथ सी है इसका मतलब C,0 ऐसा। अब बताओ पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट ओरिजिन कंसीडर करने के कारण 0 0, बी के कोऑर्डिनेट C,0, और बताओ
किसके सी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। अब ध्यान से, अभी जो थोड़ी देर पहले बताया था ना वो काम में आने वाला। अब मैं इसको मिला रहा हूं। अब इमेजिन करो, इमेजिन करना, ये राइट एंगल ट्रायंगल। हाँ, अब बताओ, ये जो है यहाँ पे जो वैल्यू होगी वही इसका एक्स होगा। अरे इसका एक्स कोऑर्डिनेट, आप देखो मैंने अगर पूछा आपको पॉइंट सी का एक्स कोऑर्डिनेट बता, तो आप इसे नीचे लिखोगे ना, ये होगा एक्स, तो वही यहाँ पे आएगा। और पॉइंट सी का कौन सा कोऑर्डिनेट वाई, तो आप इधर देखोगे, ये कौन सा होगा, इधर जो भी होगा ये होगा वाई कोऑर्डिनेट। तो बताओ ये जो है ना वाई, ये लेंथ है ना वाई, ये वाई, इसका मतलब ये वाई, याद रखना ये है वाई। ये जितना होगा, सपोज ये 7 होगा तो बराबर 7 है, अगर ये 3 होगा तो बराबर कितना आएगा, 3 जाएगा, तो 3,7 ऐसा लिखते हैं। तो ये अगर लेंथ वाई है तो ये भी वाई है, रेक्टेंगल है ना। तो बताओ कैसे, क्या यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट होगा, एक एग्जांपल है, ये कोई पहले नहीं बता चुका कैसे। बताओ ये कितना है यहाँ पे ओरिजिन 1 2 3, मान लीजिए यहाँ पे कितना है 4 है। हाँ, अब बताओ पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स का कितना है 3, वाई का कितना है 4। इसका मतलब क्या था, एक्स का 3 यानी ये डिस्टेंस कितना है 3, वाई का 4 यानी ये 4 है ना, ये डिस्टेंस कितना हो गया, ये 4 यानी डिस्टेंस, ये 4 तो ये भी 4 नहीं हुआ, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल। इसलिए ये होता है वाई और ये होता है एक्स। अब बताओ, थोड़ी देर पहले मैंने आपको फिगर में बताया, और इसके पहले जैसे कि x की वैल्यू क्या आई थी, x की वैल्यू आई थी AC cos, क्या आई थी AC cos, यानी AC यानी कौन, B, तो B cos, क्या आई थी B cos। और बताओ y की वैल्यू क्या आई थी AC sin, यानी B sin, AC sin यानी B sin। तो बताओ आपको पॉइंट C के कोऑर्डिनेट क्या मिले, पॉइंट C B cos और B sin ऐसे। अभी इसके पहले जस्ट बताया था ना कि y की वैल्यू क्या आई थी आपकी, देखो ऐसा ही था प्रॉब्लम में, y की वैल्यू AC sin आई थी, और x की वैल्यू क्या आई थी AC cos। बताओ AC कितना है, B है ना, AC कितना है B, तो बताओ क्या है y की वैल्यू B sin है, और x की वैल्यू क्या है B cos, ऐसा। चलो ठीक है, तो आपको A ओरिजिन होने के कारण 0 0, B की C 0 क्यों है, ये लेंथ ही C है, तो ये C है तो C 0, अगर ये 7 सेंटीमीटर थी तो 7 थी, और C के तो आपको भी बता दिए, लेकिन ये बस यहाँ पे डायरेक्ट लिखना है, ये इतना सब कुछ फिगर में नहीं देगा। फिगर में सिर्फ क्या दिखेगा, A B C 0 0 C 0 B cos और B sin। ये क्यों आया, इसका रीजन मैंने आपको भी बताया, और इसके पहले का फिगर पढ़ना, इसकी जस्ट थोड़ी देर पहले। और अब हम शुरू करते हैं, पहले लिखना पड़ेगा ना, क्या लिखना पड़ेगा, टेक A as the origin, टेक A as origin। अब बताओ x एक्सिस along AB, x एक्सिस क्या है, along AB, along AB है ना, और y एक्सिस क्या है, परपेंडिकुलर फ्रॉम A, y एक्सिस क्या है, परपेंडिकुलर फ्रॉम A से परपेंडिकुलर, किसको परपेंडिकुलर, AB को जो परपेंडिकुलर है उसी को बोलेंगे ना y एक्सिस। AB को कैसा है, परपेंडिकुलर है ना, उसको क्या बोलेंगे y एक्सिस। y एक्सिस इज द, क्या है वो, लाइन परपेंडिकुलर टू AB, ठीक है ना। लाइन कहां से निकलेगी, और लाइन थ्रू A, लाइन थ्रू पॉइंट A। y एक्सिस क्या, इज द लाइन थ्रू A से निकले लाइन, हाँ, एंड परपेंडिकुलर टू AB, और AB को किसी है परपेंडिकुलर, वो है आपका y एक्सिस, ठीक है, ये है y एक्सिस। बताओ टेक A as origin, A को ओरिजिन लिया, x एक्सिस along AB, x एक्सिस क्या लिया, along AB को x एक्सिस बोला, और y एक्सिस क्या, y एक्सिस इज द लाइन थ्रू A, लाइन थ्रू पॉइंट है A से निकली हुई लाइन, एंड परपेंडिकुलर टू AB को परपेंडिकुलर, ठीक है। और अब देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ
कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 0 0, बी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे c 0 और c के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे b cos a, b sin a। ये 3 लाइन खींच देना, ये इनके कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। और अब शुरू करते हैं। तो आप सभी बताओ ये किस तरह से किया है। देखो बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है इसकी। कोसाइन ग्रुप को देखते समय देखिए आपको वहां पे ए दिख रहा है, देखिए हमने कोऑर्डिनेट्स लिए ए बी सी। अब आप बताओ ये साइड्स की आपको वैल्यू पता है ए बी और सी। ए यानी कौन सी साइड बी सी, क्या प्रूफ करना है हमें कोसाइन रूल। कोसाइन रूल पहला प्रूफ करेंगे ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, ये वाला ये प्रूफ करेंगे, बाकी सिमिलरली लिख देंगे। ए स्क्वायर बताओ पहले ए यानी कौन, ए यानी बी सी, तो मैंने ए यानी क्या लिया बी सी। अब बताओ डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है। डिस्टेंस फॉर्मूला जानते हो, डिस्टेंस फॉर्मूला दो पॉइंट के बीच का, जैसे आपको इधर बी पता उधर सी पता। बी कितना है, बी कितना है सी 0 और सी कितना है बी कॉस ए और बी साइन ए। अब बोलो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, एक्स में से एक्स को माइनस करो, वाई में से वाई को माइनस करो, यही पढ़े थे ना। क्या है ये एक्स वाई है, ये भी एक्स वाई है। एक्स में से एक्स को माइनस करो, एक्स माइनस ये एक्स होल स्क्वायर, ये ऐसा लिख के दिया था आपको x2 माइनस x1 होल स्क्वायर y2 माइनस y, ये ऐसा लिख के दिया था आपको। इसमें पढ़ना, आप देखना डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ेंगे। इसको मैं x1 y1 नाम दूंगा, x2 y2। x2 माइनस x1 यानी x में से x को माइनस करो और y2 माइनस y1 यानी y में से y को माइनस करो। ऐसा है, इतना डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट करो। x माइनस x होल स्क्वायर प्लस y माइनस y होल स्क्वायर। अब सॉल्व करो, बताओ ये प्लस माइनस है क्या होता है, ब्रैकेट का स्क्वायर है। ब्रैकेट का स्क्वायर है क्या होता है ए स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये समझे। ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी, ए और बी, और उसके बाद प्लस बी स्क्वायर। आगे बताओ प्लस कौन, ये 0 तो जाने दो, क्या है इसका स्क्वायर क्या होगा बी स्क्वायर और साइन स्क्वायर, बी स्क्वायर और साइन स्क्वायर। माइनस का स्क्वायर क्या होता है पॉजिटिव। बताओ अंदर आंसर कितना है, सी स्क्वायर माइनस 2 बी सी कॉस ए प्लस ये बी स्क्वायर, ये डायरेक्ट करो ना, मैं यहाँ पे लिख दूंगा बी स्क्वायर है ना। ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसका ऐसा है। बताओ इन दोनों में से बी स्क्वायर कॉमन निकलता है, बी स्क्वायर कॉमन निकला तो क्या बचा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर। अब बताओ कितना है सी स्क्वायर माइनस 2 बी सी कॉस ए बी स्क्वायर। बताओ साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है बड़ा, तो बताओ आंसर कितना है बी स्क्वायर इंटू 1 बी स्क्वायर, और इधर कौन है ए। अब आप एक काम करिए, टेकिंग स्क्वायर, अगर मैंने स्क्वायर किया, स्क्वायर क्यों करना प्रूफ है ना, स्क्वायर किया तो क्या होगा स्क्वायर में चला जाएगा, सी स्क्वायर 2 माइनस 2 बी सी कॉस ए प्लस बी स्क्वायर। हो गया कि नहीं प्रूफ, देखो यही प्रूफ है वो क्या है, पहले बी स्क्वायर फिर सी स्क्वायर माइनस 2 बी सी कॉस ए। बताओ जैसे ये प्रूफ किया हमने, तो सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट, सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट। वो लिख देना बी स्क्वायर इक्वल टू क्या है ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2 ए सी कॉस बी, और सी स्क्वायर इक्वल टू है ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी कॉस सी। ऐसा हो गया। तो ए स्क्वायर का प्रूफ करने के लिए पहले उन्होंने ए दिया, ए यानी क्या बीसी, और वो बीसी कैसे निकाला डिस्टेंस फॉर्मूला से। कंसेप्ट समझे दो, ए स्क्वायर के पहले उन्होंने क्या निकाला ए स्क्वायर के पहले ए यानी कौन, ए यानी बीसी। तो बीसी कैसे निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, कैसे डिस्टेंस फॉर्मूला x माइनस एक्स होल स्क्वायर y माइनस वाई होल स्क्वायर, यानी x में से x को माइनस किया y में से y को माइनस किया। लेकिन उसके लिए उनके कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए, तो इसमें पहले सबके कोऑर्डिनेट्स पता कर लिए, बाद में किया है।
कैसे पता किए कोऑर्डिनेट्स? ए को ओरिजिन समझा, ये लेंथ अगर सी है तो सी 0, इसकी लेंथ बी को, इसके कोऑर्डिनेट क्या है? बी क्रॉस है, बी साइन है इसके, ठीक है। कैसे वो आपको पिछले इसका पिछला पार्ट देखना, उसमें समझाया था। अब बताओ, टेक ए एज द ओरिजिन, एक्स एक्सिस कहां पे? अलोंग ए बी, वाई एक्सिस ऐसी लाइन है थ्रू ए परपेंडिकुलर टू ए बी, कोऑर्डिनेट्स ले लिए ए बी सी के। बताओ बीसी डिस्टेंस फार्मूला x माइनस एक्स होल स्क्वायर वाई माइनस वाई होल स्क्वायर, a माइनस ए स्क्वायर माइनस 2 a b प्लस b स्क्वायर इसका स्क्वायर, और 0 तो जाने दो, इसका स्क्वायर b स्क्वायर sin स्क्वायर, इनका b स्क्वायर कॉमन निकालना है, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर कितना गया? 1 b स्क्वायर इनटू 1 b स्क्वायर, ये हो गया आंसर। फिर टेकिंग स्क्वायर करो तो स्क्वायर क्या है? स्क्वायर रूट चला गया, यही अपना प्रूफ है। ये पहले इसको इनको नजदीक दिखाना है, ये अपना कोसाइन रूल का प्रूफ हो गया।